108 एक ऐसा नंबर जिसे आप डायल करते हैं तो एम्बुलेंस आपके अस्पताल तक पहुंचती है और फिर दूसरे बेहतर अस्पताल तक ले जाने में वो एम्बुलेंस आपकी मदद करती है। एक दिन पहले मैंने इस स्कीम की कुछ खामियां आपको बताई थी कि किस तरह 7 बजे एक पेशेंट रेफर होता है और फिर 11:30 बजे तक उसे एम्बुलेंस नहीं मिलती है। 108 वाले कहते हैं हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं। वो तमाम चीजें आप देख चुके हैं। उसके बाद मुझे खुशी हुई कि 108 से जुड़े हुए लोगों का मुझे फोन आया। पहले राजौरी पुंछ से जो 108 के इंचार्ज हैं उस एम्बुलेंस के, वो मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि आपने स्टोरी की, हमने देखी, आपकी फीडबैक आई है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि उस दिन एम्बुलेंस वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाई। ये आज सुबह 10-11 बजे की बात है। 3 से 4 बजे तक जो जम्मू के हेड हैं उनका मेरे पास फोन आता है। वो ये कहते हैं कि आपने ये स्टोरी की, अच्छा किया, हमारे पास फीडबैक आती रहनी चाहिए, लेकिन हमने पूरा एक दिन लगा के इंक्वायरी की है कि 108 उस दिन अस्पताल में क्यों नहीं पहुंच पाई और क्यों पेशेंट को 7 बजे से 11:30 बजे तक इंतजार करना पड़ा और इंतजार के बाद भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की एम्बुलेंस से उस बच्चे को जीएमसी राजौरी पहुंचाया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन लगाने के बाद हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्यों एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच पाई। यही बात जो राजौरी पुंछ के इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे की। हम इंसान हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, यही चीजें हमें सिखाती हैं कहां कहां कमियां हैं। ये जब आप उनसे बात करेंगे तब आपकी समझ में आएगी। हमारी समझ में सिर्फ ये आया कि हमने 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक आपका इंतजार किया और आप ये कहते रहे कि हम 10 मिनट में आएंगे, 20 मिनट में आएंगे, लेकिन आपकी एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। अब 108 की दिक्कत और परेशानियां सुनिए, तमाम लोगों को सुननी चाहिए। सिर्फ अस्पताल वालों को कोसने से काम नहीं चलेगा, अपनी सरकारों को भी कोसिए, अपने सरकारी नुमाइंदों से सवाल करने की जुर्रत अपने अंदर पैदा करिए और इनसे पूछिए क्यों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 108 की एक एम्बुलेंस मौजूद है। आप तमाम लोगों को पता है पुंछ का सारा बोझ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जब किसी को रेफर करता है तो वो जीएमसी राजौरी रेफर करता है और बहुत ज्यादा कोई सीरियस हो तो उसे जम्मू में ले जाते हैं। लेकिन आमतौर पर प्रोटोकॉल ये है कि जो नियरेस्ट जीएमसी है वहां आपने पेशेंट को लेके जाना है। एक एम्बुलेंस जो पुंछ में है, एक पेशेंट आता है 108 को कॉल करता है कि हमें राजौरी रेफर किया गया है, तो एम्बुलेंस उसे राजौरी लेके जाती है। रास्ते में वो सुरनकोट पहुंचती है, मंजाकोट पहुंचती है, राजौरी पहुंचती है। दूसरा पेशेंट आ जाता है, उसे भी रेफर किया जाता है, वो फिर 108 पे फोन करता है। पुंछ वाली एम्बुलेंस पेशेंट को लेके राजौरी जा चुकी है, वो रास्ते में है या राजौरी पहुंची है, वापिस आने में उसे कुछ वक्त लगना है। फिर 108 वाले क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जो आसपास की एम्बुलेंस हैं उनको फोन करते हैं। मंडी फोन किया, लोरन फोन किया, यहां पर फोन करके वो दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करते हैं। तो अगर दूसरी एम्बुलेंस भी इंगेज है, वो किसी पेशेंट को लेके गई हुई है, फिर क्या होना है? जाहिर है वो एम्बुलेंस भी नहीं आपके पास आ सकती है। सवाल यह है कि एम्बुलेंसेस की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। जब मैंने 108 से जुड़े हुए लोगों से आज मैंने बात की और मुझे खुशी इस बात की हुई कि 108 वाले चीजों को देखते हैं, कान धरते हैं और फिर उस पर एक्शन भी लेते हैं। ये स्कीम जब शुरू की गई थी हमने हमेशा इसकी तारीफ की है और मैंने खुद कई पेशेंट्स यहां से राजौरी और जम्मू भेजे हैं। मैंने खुद फोन कॉल करके, मेरे खुद कई रिश्तेदार यहां से राजौरी और जम्मू गए हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से कुछ इस तरह की शिकायत आ रही थी। तजुर्बा मुझे जाती तौर पर हुआ कि मैंने फोन किया और एम्बुलेंस आज से 1.5 महीना पहले मैंने फोन किया तो बताया गया कि एम्बुलेंस अब पहुंच रही है, अब पहुंच रही है। एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। और दूसरा तजुर्बा 1 दिन पहले हुआ। लेकिन 108 से जुड़े हुए लोगों ने जो बताया वो बहुत जरूरी इसलिए है कि पुंछ के लोगों को अब सिर्फ जो है उसे नहीं कोसना है, जो है उसमें इजाफा कैसे हो, जो कमियां हैं उसको दूर कैसे किया जाए। एक एम्बुलेंस अगर कहीं रास्ते में है, वो राजौरी जा रही है, जाहिर है आपके पेशेंट के लिए नहीं आ सकती है, तो फिर 1 से 2 एम्बुलेंस क्यों नहीं हो सकती हैं? ये सरहदी जिला है, यहां ज्यादा से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज लोगों के लिए होनी चाहिए। मैं ऑनरेबल एमएलए से ये गुजारिश करूंगा, हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाएं और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस का इंतजाम करें, कम से कम अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए करें। यही सुरनकोट एमएलए करे, यही मेंढर के एमएलए करें जो इस वक्त ऑनरेबल मिनिस्टर हैं। ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंसेज 108 के हवाले से पहुंचनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस होंगी तभी हमारे मरीज
किसी दूसरी जगह पे जब यहां से रेफर किया जाता है वहां पहुंच पाएंगे। ये कमियां हमारे अंदर भी हैं। हम अपने सियासी रहनुमाओं से सवाल नहीं करते हैं। जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बनाना है, जिन्होंने चीजें लेके आनी है, उनसे सवाल करने का वक्त है। 108 जिसे हम फोन करते हैं, एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचती है, दूसरी जगह आपको लेके जाती है। इस एम्बुलेंस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में कम से कम 108 की 3 एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, ताकि एक पेशेंट को जब 108 लेके जाए तो 2 मजीद एम्बुलेंस यहां पर मौजूद हों। जब दूसरी जाएगी तो पहली वाली एम्बुलेंस वापस आ चुकी होगी। यह काम किसने करना है? ना सीएमओ ने करना है, ना मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने करना है। यह काम सियासी लोगों ने करना है। यह काम हम सबको सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलानी है कि हमारी जिंदगियों को बचाइए, सरहदी जिला पुंछ के लोगों की जिंदगियों को बचाइए। इस कैंपेन में हमें अपने सियासी रहनुमाओं को भी जगाना है, खास तौर से जो ताकत में है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं, इन्हें सोचना है। हेल्थ के बारे में, हमारी सेहत के बारे में इन्हें सोचना है। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल एमएलए से कि 108 के लिए ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर से कहें और जो भी डिपार्टमेंट इसको देखता है उनसे आप बात करें और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर 3 एम्बुलेंसेस कम से कम 108 की होनी चाहिए